स्टूडेंट, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है? इसमें आज के लेक्चर में हम दो ही चीज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ओनली मेथड, हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, मेथड देखेंगे। और फिर मेथड कौन कौन से मेथड होते हैं नेम बस जानने वाले हैं आज। देन नेक्स्ट डे हम जब क्लास लेंगे तो हम इसमें सॉल्यूशन में अंदर में जाएंगे कि मेथड्स को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो क्या होना चाहिए, क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वन वेरिएबल। तो इसके पहले तीन चीजें हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट, वेरिएबल, ये वेरिएबल होता क्या है। दूसरा, हमको पता होना चाहिए कांस्टेंट, आखिर भाई कांस्टेंट होता क्या है। थर्ड, थर्ड है हमारा डिग्री। ये कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक इक्वेशन है, वो ये तीन चीजें उसका पता होना चाहिए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट, अब भाई वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल, तो वेरिएबल का एक सीधा सा फंडा है, वो क्या है? अल्फाबेटिक टर्म। अल्फाबेटिक टर्म, जो भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन हो, उसमें जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उसी को बोलते हैं वेरिएबल्स, जितने हो सकते। अब एग्जांपल जैसे इसमें हो सकता है, भाई जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो। अल्फाबेट्स में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए बी सी ई टी सी, पूरे हो सकते हैं। अल्फाबेटिक टर्म्स होने चाहिए, इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देन कांस्टेंट, जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी का, उसके बाद आगे चलेंगे। एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है, कोई भी, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा इक्वेशन, पर्टिकुलर हम सिर्फ वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें वेरिएबल देखो कौन कौन से अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट इज व्हाट, एक्स वेरिएबल। सेकंड इज व्हाट, y is also variable. So x is first variable and y is what, second variable. तो वेरिएबल हो गए। तो मैं इन केस बोलूं इसमें हाउ मेनी वेरिएबल्स, सो टू वेरिएबल्स। हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। सो नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट, टू। कौन कौन से भैया? x एंड y। सिंस x एंड y आर व्हाट, टू वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल हो गए। देन नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट ये सेम है, अल्फाबेट एक टर्म्स हो गया। अब इसमें बोल सकते हैं न्यूमेरेटिक टर्म्स और नंबर। जितने नंबर होंगे उसमें, उसको ही क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे इसमें बता देते हैं, फिर से एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, आगे उसी को लेके चलते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बताओ भाई, इसमें मैं पर्टिकुलर देखूं तो कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट कर। सो फर्स्ट इज व्हाट, 2 is first number, 3 is also number and 4 will be also number। तो ये उसके कांस्टेंट। तो मैं इसमें पर्टिकुलर बोलूं कि भाई कौन कौन से कांस्टेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से कांस्टेंट हो गए? 2 हो गए, 3 हो गए और 4। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, डिग्री। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो भाई इसमें जैसे हमने देखा पहले, तो ये मैंने इक्वेशन जो लिया है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल कंसिस्ट होंगे उसका हाईएस्ट पावर क्या है, वही क्या हो जाएगा, डिग्री। तो मैं फिर से ले लेता हूँ, फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमने एग्जांपल देख लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, वेरिएबल है इसमें कौन कौन से, एक्स एंड वाई मैं बता दिया। अब एक्स का इसका पावर क्या है, 1 है, इसका भी पावर क्या है, वाई 1 है, क्योंकि वही दो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो हाईएस्ट पावर 1 1 ही तो है, 1 1 में दोनों इक्वल है, वही हाईएस्ट है। सो देयर डिग्री इज व्हाट, 1। क्लियर, जो भी है तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक्स का पावर भी 1 है और वाई का भी पावर 1 है, तो यही हमारा क्या हो गया। ओके, तो मैंने अभी बताया कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन है, इसमें हमको आइडेंटिफाई तीन चीजें आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड डिग्री। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो मैं जैसे बोल दिया अल्फाबेटिक टर्म, तो कौन कौन से अल्फाबेटिक टर्म दिख रहा है, सिंगल एक्स, x is single alphabetic term, so number of variable is what, 1। number of variable is what, ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, number of variable is 1, और वो वेरिएबल कौन सा है, वो x। क्लियर, सेम कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पहले तो ये 2 दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है। ठीक है, अब डिग्री देख लेते हैं, तो इसका x क्या है, वेरिएबल सिंगल है, उसके दो क्या है, पावर्स है। देखो एक फर्स्ट पावर क्या है, इसका 2 है और इसका 1 है, दिस वन 2 एंड दिस वन व्हाट, x। अभी यहाँ पे देखो एक से ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है, एक से ही वेरिएबल है, उसके दो पावर्स है, एक 2 पावर और एक 1 पावर है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 2 ऑब्वियसली, सो देयर डिग्री इज व्हाट, 2। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा पॉइंट्स है, उस पे हम फोकस करने वाले हैं, जिससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ओके, तो फर्स्ट नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होने चाहिए, अभी मैंने प्रीवियस में बताया अभी जस्ट कि हमारा जो वेरिएबल का नंबर है, हाउ मेनी वेरिएबल्स कंसिस्ट, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2। कोई भी इक्वेशन है उसका डिग्री 2 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो होना चाहिए 2, तो वो 2 है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरफ है, टोटली नहीं, तीनों पॉइंट फॉलो करने चाहिए। थर्ड, फॉलो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जनरल फॉर्म, जो भी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको वो फॉलो करना चाहिए। इसमें पर्टिकुलर देखें तो ये जो क्या है, एक्स का पावर है, वेरिएबल का पावर है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, वो असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा लिखो, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, जैसे इसमें 2 है देन 1 और फिर x पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx पावर 1 प्लस cx पावर 0, ये अलजेब्रा का टर्म है। अलजेब्रा में ऐसा ही होता है, जब भी अलजेब्रा पढ़ते हैं तो जो क्या है, वेरिएबल्स का जो पावर है वो डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो ये पर्टिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं, उन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे भाई कि हमारा दोनों है कि नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड एग्जांपल भी इसी में मैं कंसीडर कर लूंगा, ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए कि है कि नहीं, क्योंकि बेसिक डिफरेंस है। देखते हैं, ये मैंने तीन एग्जांपल लिखा हुआ है और ये बेसिक है, इसी वैरायटी से हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं और आइडेंटिफाई के लिए बोलता है, इसी वैरायटीज से बस, और इसके अलावा छोटे मोटे इसमें क्या चेंजेस कर देते हैं, बाकी यही मेन है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल। सो नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल। तो बताओ भैया इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? तो दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल है क्या? एक्स, ओनली एक्स, एक्स पावर 2 है और एक्स पावर 1 है, बट वेरिएबल तो एक ही है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, वेरिएबल मतलब क्या? अल्फाबेटिक टर्म। तो अल्फाबेटिक टर्म एक से इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो हो गया। सेकंड, सेकंड में देखता हूं तो डिग्री। तो डिग्री इसका पर्टिकुलर चेक करूं मैं, तो डिग्री में बोलूं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का ये पावर क्या है? 2 है। अरे एक्स है उसका भी पावर मैं देखो तो 1 है ना? तो ये जो 2 है और 1 है, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 2 क्या है? उसमें हाईएस्ट है, तो हो गया उसका पावर 2, तो डिग्री हो गया। थर्ड, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। देख लेते हैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पर्टिकुलर यहाँ देख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देख लो ए का वैल्यू क्या है? ए, ए इज व्हाट? अंडर रूट 3, ठीक है। बी इज व्हाट? 4, दिख रहा है। सी इज व्हाट? 5। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहा है। सो जब मैं नंबर ऑफ वेरिएबल ये है 1, 1 है, डिग्री हमारा 2 है, डिग्री को भी फॉलो कर रहा है, डिग्री फॉलो कर रहा है। और फॉलो कर कौन को भी कर रहा है? वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल का, उसको भी फॉलो कर रहा है। मतलब दिस वन व्हाट? यस, यस, दिस वन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं हम इसको कि ये वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको चेक करते हैं फिर से जो इसको जल्दी करते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल देख लो भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1, एक्स बस है, ठीक है। अब देख लो इसमें पहले दूसरा देख लेता हूँ, डिग्री। तो डिग्री की बात करें तो इसमें क्या, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर रूट है, तो रूट को क्या लिख सकते हैं भाई? एक रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ। तो एक्स पावर हाफ मींस व्हाट? एक्स पावर हाफ और एक्स स्क्वायर, है ना? तो एक्स स्क्वायर और हाफ, हाफ और 2 कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 2। तो इसका डिग्री भी क्या हो गया? 2। अब ये क्या स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर देन क्या है? रूट एक्स, बट 2 पावर 2 देन 1, बट इसमें 2 देन हाफ, नॉट फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्म। सो चलो ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल 1, ओके, डिग्री व्हाट? 2, बट नॉट फॉलो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये भी देख लेते हैं, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ वेरिएबल, टेल मी नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स ओनली, यस। डिग्री देख लो भैया, डिग्री देख लेते हैं, डिग्री इज व्हाट? 1 और 2, सॉरी ये 2 है, क्लियर? 2 है बिकॉज एक ही वेरिएबल दिखा, एक टर्म ही है वेरिएबल एक्स है, उसका पावर क्या है? 2 है, और कोई तो है नहीं। तो दे मान लो भाई तुम जैसे दो लोग एक ही आदमी है ना? उसका एज 45 है, तो उसका एज 45 ही होगा। जैसे दो लोग हो गए, एक का 40 हो गया, एक का 45 हो गया, बड़ा कौन है? 45। अब भाई 45 ही एज है उसका आदमी का, 45 भी कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो वही उसका हाईएस्ट होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। देख लो भाई क्वाड्रेटिक फॉलो कर रहा है क्या? देख, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो, देख लेते, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और टर्म हुआ क्या, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते? बी इंटू एक्स पावर 1, तो बी की जगह 0 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से हो गया क्या? 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो फॉलो कर रहा है, देख, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यस दिस वन number of variable 1, degree 2, and the standard quadratic equation is what? Follow.
जैसे अब मैंने डिस्कस कर लिया है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मेरे को देखना है कि ये आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल, इसमें चेक करना है कौन आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर ऑफ वेरिएबल वन, सेकंड डिग्री टू, थर्ड फॉलो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट देख लेते हैं। So number of variable, again number of variable, tell me number of variable, single one x है। सेकंड डिग्री, इसका डिग्री मैं देख लूं तो डिग्री क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो 2 1, सो व्हाट 2, ओके हाईएस्ट पावर 2 है। देन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है क्या, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच मींस व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसका जो पावर है, किसका पावर है, किसका पावर, वेरिएबल का पावर, वो क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और ये कैसा डिसेंडिंग ऑर्डर है, 2 1 0 ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है, देख लेते हैं, चलो ये देखो, ये हमारा 2 इस एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख लो, मैंने लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यस और नो। सो इन दिस केस एक्स स्क्वायर देन एक्स देन व्हाट 0। ठीक है, तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है। तो जब ये तीनों को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इसको भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो यस दिस वन व्हाट, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक। सेकंड, अब देखो ये मैं इधर से चलता हूँ, इधर से ही चलता हूँ क्योंकि बी यही है सीक्वेंस में। तो बी में देखें तो देखो इसके में कुछ नहीं, मतलब वन है, तो एक प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स इंटू वन व्हाट एक्स, यस और नो एक्स। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स क्यूब, यस, प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब मैं पर्टिकुलर देखूं इसमें, तो इसमें देखते हैं हम, तो क्या ये फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, चलो एक्स क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको वन हो गया, एक्स इस पर ट्रांसपोज की तो एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का। देख लेते हैं फर्स्ट, फिर से नंबर ऑफ वेरिएबल, बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है इसमें, नंबर ऑफ वेरिएबल है तुम्हारा एक्स वन, यस इसको फॉलो कर रहा है, चलो फर्स्ट फॉलो कर रहा है। देखते हैं डिग्री, डिग्री क्या है इसका, डिग्री है भाई इसका 3, देख लो। तो डिग्री, डिग्री जब एक चीज फॉलो नहीं किया मतलब यहाँ से हट जाओ, डायरेक्ट नॉट फॉलो, फॉलो कर, क्लियर। नेक्स्ट, फिर से इस, ये तो सिंपल सा है, फिर से क्या देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट एक्स, हो गया। दूसरा, अब देखो कि ये जो है इसका डिग्री, डिग्री क्या है 2 है, दिख रहा है हाईएस्ट पावर, हो गया, इसको भी फॉलो किया। नेक्स्ट, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, सो 2 1 यस, दिस वन, ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, चेक करते हैं, फिर से आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सो इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल फिर से मैं चेक किया, तो नंबर ऑफ वेरिएबल देखूं तो फिर से वन आ रहा है, देखो एक्स वर्सेस सिंगल। देन नेक्स्ट डिग्री, डिग्री का बात करूं तो इसमें दो चीजें, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर हाफ है, तो फिर से बड़ा कौन है, 2, ठीक है। तो देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है क्या, देख लेते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो है, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसका पावर। देन देखो ये 2 देन व्हाट 1/2, इधर क्या है 2 देन 1, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड को। तो चलो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या किया, फॉलो किया। डिग्री क्या हुआ, ये भी फॉलो किया, सॉरी। ये क्या है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर चलते हैं, फिर से मैं इधर आऊं, तो इधर में देखो, इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो देखो इसमें भी क्या होगा, डिग्री देखते हैं पहले। तो एफ वाले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल देखें तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं भाई, सिंगल वन ही है, एक। क्या इसमें देखते हैं, डिग्री की बात करूं मैं, तो डिग्री की बात करूं तो क्या है इसका डिग्री, फिर से क्या हो रहा है 2 है, बिकॉज वो सिंगल वेरिएबल है, वो एक्स है, उसके दो टर्म है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाला है और एक्स वाला है।
तो उसमें हाईएस्ट कौन है एक्स स्क्वायर। अब क्या ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, देख लेते स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख लो भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ध्यान से देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पर्टिकुलर टू देन वन, टू देन वन, फिर क्या आएगा जीरो। तो जीरो या सी वाला टर्म क्या है यहाँ पे जीरो है, बात खत्म, ये जीरो ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली। इसको भी ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो स्टैंडर्ड को भी फॉलो किया और डिग्री भी इसको फॉलो कर रहा है और नंबर ऑफ वेरिएबल को भी फॉलो कर रहा है। सो यस दिस वन। नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं, इसमें फिर से क्या ले लेता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है इसका टू है, एक्स एंड वाई, तो इसमें तो दो वेरिएबल है, ऑब्वियसली वहीं से कट कर दो इसको, कोई मतलब था नहीं। इसमें भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है एक्स है, बट उसका डिग्री क्या है, डिग्री देखो वन है, तो नहीं हो गई। ये लास्ट है। अब इस लास्ट में देखो मैं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब चेक करते हैं, अब देखो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल की बात करूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है एक्स है सिंगल, ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं डिग्री, तो इस इक्वेशन का डिग्री देखो तो टू है, देखो दिख रहा है ऑब्वियसली, टू एंड व्हाट वन, सो टू इज हाईएस्ट। देन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इधर लिख लेता हूँ ज्यादा समझ आएगा, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो इसमें भी देख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसका पावर, तो इसमें भी है पावर। तो यस स्टैंडर्ड को भी क्या कर रहा है वो फॉलो कर रहा है। तो जब ये स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहा है विच मीन्स व्हाट दिस वन, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा लास्ट टॉपिक भी हो सकते हैं इसका, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं तुम। तो पढ़ा होगा कि जैसे हमारा 14 है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके पर्टिकुलर। तो क्या हो सकता है फर्स्ट वन फैक्टर हो गया इसके, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है टू से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, तीसरा थर्ड हो सकता है क्या नहीं, फोर्थ फिफ्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, तो सेवन सेवन है ये, और ये 14, बस इतने फैक्टर्स है। तो उसी टाइप में क्या करेंगे हमारा, तो जो क्या है जो भी वेरिएबल होगा उसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, फिर फैक्टराइज मेथड। देन आता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड के लिए ये स्टैंडर्ड है, तो इसके लिए फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो टाइप के क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको कंप्लीट करते हैं हमारा, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसको पूरे को कंप्लीट करना चाहिए, वो जो क्या है वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल, वो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।